हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा और हम जो है नेट की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट एजुकेशन सेकंड पेपर 40 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, पहले सेशन में कर लिए थे। नेक्स्ट सेशन में 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? Social change is a local phenomena. Speed of social change remains uniform. Social change occurs as an essential law. Definite prediction of social change is not possible. Social change is a global phenomena. तो इनमें से सही है कौन सा को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा उत्तर सही है स्टूडेंट्स? ए सही है। ए एंड बी ओनली। सोशल चेंज इज अ लोकल फिनोमिना। स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म। ये दो जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। नोट आया ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो ये दो जो है वो करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। सोशल चेंज अकर्स एज एन एसेंशियल लॉ। डी डेफिनाइट प्रेडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। सोशल चेंज इज ए ग्लोबल फिनोमिना। 42 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? Veda is not the name of any particular book. The hymns of Rig Veda are composed in the praise of God. Vedic teachings belong to the Karma Marga. Upanishads are also called Vedanta. Vedanta is the last part of Yajurveda. तो इनमें से कौन सा सही है स्टूडेंट्स? इनमें से ए सत्य कथन है। ए बी सी डी ई, तो इसमें से जो है ए बी सी डी कथन सही है। ए बी सी कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू वैल्यूज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रिलेशन टू वैल्यूज? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? द टर्म वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैल्यूर। बी ए वैल्यू इज डिफाइंड एज एन एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड्स वी डिजायर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एनुशिएट्स the value to justice, liberty, equality and brotherhood in its preamble. The Parliamentary Committee in Feb 1999 identified 4 core universal values as truth, righteousness, conduct, peace, love, non-violence. वैल्यू कैन ओनली बी टॉट एट स्कूल लेवल। तो स्टूडेंट्स 5 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, और जो ऑप्शन सही है वो सही है बी। ए बी एंड डी ओनली। द टर्म वैल्यू इज ड्यूड फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेर। बी ए वैल्यू इज डिफाइंड एज एन एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड्स वी डिजायर। डी है द पार्लियामेंट्री कमेटी इन फेब 1999 आइडेंटिफाई 4 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज एज ट्रूथ, राइटियस, कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। तो स्टूडेंट डी नहीं है, ए बी डी। 44th क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू माइकल स्पेंस विच अमंग द फॉलोइंग एजम्पशंस ऑफ सिग्नलाइजिंग थ्योरी आर ट्रू? माइकल स्पेंस के अनुसार निम्नलिखित में से संकेतन सिद्धांत की कौन सी पूर्व धारणाएं सत्य हैं?
फर्स्ट है बी सी, तो क्वेश्चन सही है ए बी डी ओनली, ए बी डी ओनली। इंडिविजुअल डिफर इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इन फुली पर्सन स्पेसिफिक। डी स्कूलिंग लेवल कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट इनकरिंग ए कॉस्ट, स्कूलिंग लेवल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट इनकरिंग ए कॉस्ट। तो ए बी डी आंसर सही है। ए इंडिविजुअल डिफर इन प्रोडक्टिविटी, बी प्रोडक्टिविटी इज फुली पर्सन स्पेसिफिक, डी स्कूलिंग लेवल कैन बी ऑब्जर्व्ड विदाउट इनकरिंग ए कॉस्ट। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों का अवलोकन बिना किसी लागत के किया जाता है। 45th क्वेश्चन है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं। कौन कौन से प्रस्ताव हैं स्टूडेंट्स देखिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, बी है 20 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एवरी ईयर, प्रतिवर्ष 20 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास। सी है स्टूडेंट्स नेशनल मिशन फॉर मॉनिटरिंग, डी है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स, ई है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी सही है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी ए सी ओनली, बी सी डी ओनली, ए सी ई ओनली, सी डी ई ओनली। तो स्टूडेंट्स इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ए सी ई। 46th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द डिस्ट्रीब्यूटिव फेज ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस अपॉन विच ऑफ एन इंडिविजुअल। परामर्श का वितरण चरण व्यक्ति की किन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल, इमोशनल, ऑक्यूपेशनल। ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन है स्टूडेंट। इनमें से जो है आपका जो ऑप्शन सही है वो है सी, परामर्श का वितरण चरण व्यक्ति की शैक्षिक व्यावसायिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि एजुकेशनल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल, ये सही है। 47 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग हाइपोथेसिस दैट मैन इज, क्या है, रेशनल, सेल्फ सेंटर्ड, सोशलाइज्ड, कंस्ट्रक्टिव, फॉरवर्ड मूविंग। इनमें से सही कौन सा है स्टूडेंट्स? ए सी डी ई ओनली, ए सी डी ई, यानी कि रैशनल, सोशलाइज्ड, कंस्ट्रक्टिव, फॉरवर्ड मूविंग। ग्राहक केंद्रित परामर्श यह परिकल्पना करता है कि तर्कसंगत, सामाजिक, सृजनात्मक और अग्रगामी। ये 4 हैं, बी एंड डी 4 हैं, लेकिन इनसे कौन सा सही है? ए बी ऑप्शन सही है, ए सी डी ई ओनली। द वर्टिकल प्रपोज्ड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आर, ये ए बी सी डी, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो स्टूडेंट्स ये 4 हैं और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए सी एंड ई ओनली, ए सी ई, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिलिंग, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये तीनों सही हैं। 49th क्वेश्चन स्टूडेंट्स विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। शिक्षण व्यवसाय की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 5th क्वेश्चन देखिए, 50th क्वेश्चन देखिए आप। फॉर करिकुलम डेवलपमेंट रोनाल्ड डॉल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एम्स। रोनाल्ड डाल पाठ्यचर्या विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान करते हैं। कौन कौन से हैं? ए
बौद्धिक उद्देश्य, सामाजिक व्यक्तिगत उद्देश्य, उत्पादक उद्देश्य। तो स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी। इंटेलेक्चुअल एम्स, सोशल पर्सनल एम्स, प्रोडक्टिव एम्स, ये तीनों हैं। राल्फ टाइलर एंड हिडला टाबा ग्रुप्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज: नॉलेज एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, एटीट्यूड एंड फीलिंग, एकेडमिक स्किल और स्टडी हैबिट्स। ऑप्शन नंबर सी सही है स्टूडेंट्स, ए सी डी एंड ई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के प्रतिमान है? ए बी सी डी ओनली। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है ए बी सी डी ओनली। दूसरा ऑप्शन सही है बी सी डी ई ओनली। तीसरा ऑप्शन है सी डी ई ए ओनली। चौथा ऑप्शन है डी ई ए बी ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन सही है, ए बी सी डी ओनली, यानी कि ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मॉडल, और सी कंसर्न्स बेस्ड एडॉप्शन मॉडल। 53 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर एनकोवा? इनमें से एनकोवा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है इट यूजेस पार्शियल कोरिलेशन प्रिंसिपल्स। बी है इट ट्रांसफॉर्म्स क्वासी एक्सपेरिमेंटल इनटू ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल। इट हैज़ टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। It controls variance at analysis stage. It controls variance at the aim of। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी सही है, बी सी एंड ई। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सी एंड ई। इट ट्रांसफॉर्म्स क्वासी एक्सपेरिमेंटल इनटू ए ट्रू एक्सपेरिमेंट। इट हैज़ टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ई It controls variance at the aim of structuring research design. When the size of the sample in a study increases, जब जो साइज होता है सैंपल का जब बढ़ता है तब क्या होता है? द स्टैंडर्ड एरर अप्रोचेस द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है मानक त्रुटि मानक विचलन के निकट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिक्रीज, एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन इंक्रीजेज, द सैंपल मीन्स मूव अवे फ्रॉम द population mean, generalization from the sample becomes more dependable। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है स्टूडेंट्स? ऑप्शन सही है डी बी सी ई ओनली, केवल बी सी ई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर डिक्रीज। सी एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्शन इंक्रीज। ई जनरलाइजेशन फ्रॉम द सैंपल बिकम्स मोर डिपेंडेबल। इनमें से ये ऑप्शन सही है। On the basis of procedure of inquiry, which of the following are type of case study? On the basis of the procedure of inquiry, which of the following are types of case study? तो ऑप्शन है 5, ए बी सी डी ई। पहला ऑप्शन है इंट्रिंसिक केस स्टडी, दूसरा है डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी, तीसरा है इवेल्युएटिव केस स्टडी, चौथा है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, पांचवा है इंटरप्रेटिव केस स्टडी। तो स्टूडेंट इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है बी सी ई, डेस्क्रिप्टिव केस स्टडी, इवेल्युएटिव केस स्टडी और इंटरप्रिटेटिव केस स्टडी। 56 विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड असेसमेंट एज लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के रूप में आकलन की पुष्टि नहीं करते? तो स्टूडेंट्स टीचर गिव ए यूनिट टेस्ट एंड असाइन मार्क्स। अध्यापक इकाई परीक्षण लेता है और अंक प्रदान करता है। सेकंड है टीचर आस्क स्टूडेंट टू ग्रेड द असाइनमेंट ऑफ देयर पीयर्स। टीचर आस्क द स्टूडेंट टू डू सेल्फ। डी है टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट रिफ्लेक्टिव जर्नल। टीचर गिव ग्रेड्स एंड आस्क स्टूडेंट टू डिवाइड देमसेल्फ इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है ए बी ई ओनली। टीचर गिव्स ए यूनिट टेस्ट एंड असाइन मार्क्स। बी टीचर आस्क स्टूडेंट टू ग्रेड द असाइनमेंट ऑफ देयर पीयर। ई
Teacher gives grades and asks students to divide themselves into two groups based on their marks. 57 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. When among the following should be the criteria to access a teacher made ICT resources? निम्नलिखित में से कौन किसी शिक्षक निर्मित ICT संसाधन के आकलन करने के मानदंड होने चाहिए? कौन से होने चाहिए? कंटेंट वैलिडिटी, लैंग्वेज, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लर्नर्स एंड टाइम टेकन बाय टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ द सोर्स, डाटा बैंडविड्थ